ग्रहों की युति हमारी ज़िंदगी में किस तरह से प्रभाव डालती है, आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो दो ग्रह हैं वो हैं सूर्य और मंगल। यानी आपकी जन्मपत्री में सूर्य और मंगल ग्रह की युति आपके ऊपर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव डाल सकती है दर्शकों। लेकिन वो ऐसा प्रभाव डालेंगे कब और किन स्थितियों में शुभ प्रभाव होगा और किन स्थितियों में अशुभ प्रभाव होगा, ये आज बहुत विस्तार में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना दर्शकों, तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस मिलने वाली हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों ग्रह सूर्य और मंगल बेसिकली किस तरह के हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ जीवन से मेरा ज़्यादा मतलब है दर्शकों कि हमारे व्यक्तित्व पर यानी पर्सनैलिटी पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, ये दोनों मिलकर आप जानते हैं कि सूर्य भी गर्म होता है और मंगल भी बड़ा एक्टिव प्लैनेट है। यानी दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक अजीब तरह की एनर्जी भर देंगे। अजीब शब्द लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है दर्शकों, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अजीबोगरीब कर सकती है। ये अजीबोगरीब के पीछे जो वजह है वो है हमारी परवरिश, वो है हमारी संगति, वो है हमारे साथ रहने वाले लोग। यानी जिन लोगों को हम पसंद करते हैं वो लोग हैं कैसे, जो हमारे परिवार के लोग हैं उन्होंने हमारी परवरिश कैसे करी है। यानी सूर्य मंगल की युति में अगर थोड़ा परवरिश के समय ज़्यादा ध्यान दे लिया जाए तो ये युति कैसा फल देगी, यानी अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, बताता हूँ। लेकिन परवरिश का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर मैं ऐसी बातें बहुत कम कहता हूँ वीडियो के अंदर, पर यहाँ पर कहना मजबूरी है। इसीलिए अगर आपकी संतान की सूर्य और मंगल की युति है ना, तो कृपया इस वीडियो को देखते रहिए। अभी आपको पता लगेगा कि परवरिश से कितना प्रभाव पड़ने वाला है आपके बच्चे के भाग्य पर। और जिनकी खुद की सूर्य मंगल की युति है वो भी ये देख लें कि आपकी ज़िंदगी में जो हो चुका, कि अब आप उसे बदल सकते हैं किसी तरह से। तो दर्शकों, सूर्य मंगल जो है ना, वो आपके ऊपर आपके दिमाग को एक अजीब तरह का ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन अजीब होने के कारण अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि जो आपके दिमाग में आता है और जो आप करना चाहते हैं उसमें एक बहुत लंबा गैप आ जाता है। यानी आपको पता तो लग जाता है आपको क्या करना है, पर एक अजीब तरह की कंफ्यूजन हो जाती है। यह अजीब शब्द ना बार बार आने वाला है इस वीडियो के अंदर दर्शकों, क्योंकि ये सूर्य मंगल की युति है। ये इंसान को एक बहुत अच्छा टारगेट तो देती है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा भटक जाता है। इसका कारण ये है कि जब कभी भी उसको सही से कोई सलाह देने वाला व्यक्ति ना हो तो सूर्य मंगल की युति भटक जाती है, गलत जगह पर चली जाती है। वो एनर्जी जिससे किसी का नुकसान हो वो भी है सूर्य मंगल की युति, और वो एनर्जी जिससे सही में कोई ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा पैदा हो, वो भी है सूर्य मंगल की युति। यानी ये ध्यान रखना है परवरिश करने वाले को कि आपकी संतान जिसकी सूर्य मंगल की युति है उसके साथ किसी भी तरह की गलत स्थितियां ना बने। यानी वो गलत बच्चों के साथ ना बैठे, गलत लोगों के साथ समय ना बिताए, गलत चीज़ों में ना पड़े। क्योंकि अगर सूर्य मंगल की युति एक बार उस डायरेक्शन में चली गई ना, तो फिर चाह कर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही तो इस युति की सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोल नहीं हो सकती। एक बार जो ऊर्जा जहां लग गई सो लग गई, उसको बहुत दिक्कत होती है फिर कंट्रोल करने में। कैसे कंट्रोल करना है, जिनकी खुद की सूर्य मंगल की युति है वो भी मैं बताऊंगा दर्शकों, लेकिन दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि एक बात सोचिए ना, इतने वर्षों तक आप एक ही तरह का ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, यानी
कहीं ना कहीं अगर आप गलत संगति में पड़ गए तो हमेशा उल्टे सीधे विचार आएंगे, हमेशा गैर कानूनी काम की सोचते रहोगे। यानी कोई ऐसा कार्य जिससे आप तुरंत करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन काम तो गलत है, तो इस तरह के कार्यों में इंसान पड़ा रहता है। इसमें कभी कभी मैं ये भी कहूँगा कि सूर्य मंगल की युति आपको जेल की यात्रा करा देती है, सीधा सीधा क्रिमिनल केस। कोई ये नहीं कि सिविल केस चल रहा है तो चलता रहेगा। इसलिए इस युति से सावधान रहिए। अपने आप को इंटेलिजेंट समझने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये इंटेलिजेंस आपके काम आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन उसका एक तरीका है। वो तरीका ये है दर्शकों कि अगर माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे को शुरू से ही अपना पढ़ाई में और खेल कूद में डालिए, दोनों में, एक में नहीं, क्योंकि ये एनर्जी एक से अधिक कार्य कर सकती है। तो पढ़ना यानी एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ईटिंग, ये 3 शब्द याद रखिए। खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं सूर्य मंगल की युति वाले, इसीलिए स्वाद को लेके बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए मैंने ईटिंग शब्द भी डाला। तो अगर आपके बच्चे के सूर्य मंगल की युति है या जिस व्यक्ति की खुद की है, वो इन 3 बातों पे कृपया करके ध्यान दीजिए कि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, एजुकेशन को यानी नॉलेज को बढ़ाना है, उसके साथ एंटरटेनमेंट भी करना है और खूब खान पीन के मजे लेने हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहला वर्ड भूल गए, यानी एजुकेशन, यानी नॉलेज, यानी क्वालिफिकेशन, तो भी ये युति आपको एक अलग तरह की फील्ड में डाल के एजुकेट करेगी। अब ये तो मैंने एक कटाक्ष के वे में बोला है दर्शकों, वो एजुकेशन आपको ही खा जाएगी, आपको एक गलत दुनिया में ले जाएगी, एक अलग समाज में ले जाएगी। तो इसीलिए इस युति का पॉजिटिव साइड यूज कीजिए दर्शकों। मैं इतने इत्मीनान से और डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये युति जिसकी चल रही है ना जिंदगी के अंदर, यानी जिसकी जिंदगी में प्रभाव दे रही है, वही जानता है कि उसको किस तरह की नेगेटिव दिक्कतें आ रही हैं, और उसको ही मैं सलाह दूंगा कि वो किस तरह से अब उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। अगर आप उसको आज भी, यानी जिस उम्र में भी आप हैं ना दर्शकों, उस उम्र में भी आप अपनी एजुकेशनल फील्ड को बढ़ा लें। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके एडमिशन लीजिए किसी जगह पर, कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, और क्वालिफिकेशन बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूँ अपने दिमाग की दिशा को बदलिए। जितना उल्टे सीधे विचार आते हैं ना, वो सिर्फ सीधे सीधे विचारों में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जिंदगी का तरीका बदल जाएगा। फिर आपको समाज में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब मिलेगा। और एक कमाल की बात बताता हूँ, ये युति धन तो अवश्य देती है। अब ये देखना है कि किस तरीके का धन देती है और किस जरिए से धन देती है, क्योंकि कोई ऐसा धन जिसे आप भोग ही ना पाए, सिर्फ छुपा छुपा के रख लें, दीवारों में, अलमारों में भर कर रख लें, क्या करेंगे उस धन का मुझे पता है, अवश्य ज़रूरत होती है, लेकिन दर्शकों वो धन भोग नहीं पाएंगे, बल्कि आपको एक डर पैदा कर देगा। फिर कभी कभी आप लोग देश विदेश में भी भागते रहते हैं। एक बात बताऊं दर्शकों, ये जो युति है ना, ये मैं मिक्स करके आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इस वीडियो के पीछे मेरा मोटिव यही है कि जो सूर्य मंगल की युति वाले लोग हैं ना, वो थोड़ा संभल जाएं, वो थोड़ा बदल जाएं, और जो अच्छे तरह से चल रहे हैं, यानी शुरू से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ध्यान दिया, अच्छी संगति में रहे, सही से पढ़ाई करी, सही मित्रों का चयन किया, वो जिंदगी में हर हाल में किसी पदवी को प्राप्त करते हैं, यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। मैं तो उन लोगों को सलाह दूंगा, यानी उन विद्यार्थियों को या उन व्यक्तियों को जो आज नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं, वो अगर थोड़ी सी आपकी जॉब नहीं मिल रही, परेशान मत होइए। सूर्य मंगल की युति कहीं पर भी हो, आपको 100% अच्छी जॉब दिलवाएगी, आपको 100% प्रतिष्ठित नौकरी दिलवाएगी, और नौकरी ही दिलवाएगी। मन तो बहुत करेगा व्यापार करने का, लेकिन मैं परामर्श दूंगा कि आप नौकरी की तरफ जाइए, क्योंकि सूर्य मंगल की युति आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव पोजीशन देती है, साथ में उसमें ग्रो भी बहुत अच्छा कराती है, और तो और जिंदगी में आपको फिर किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहने देती है।
यानी सूर्य मंगल की युति के दो पक्ष हो गए, बहुत बुरा और बहुत अच्छा। और वो बहुत बुरा सही में इतना बुरा हो सकता है जो इंसान आपको कभी भी सामाजिक प्रतिष्ठा में ना बैठने दे। समाज में लोग जानते ज़रूर होंगे आपके पास पैसा है, पर वो ये भी जानते होंगे आपने वो पैसा कैसे कमाया है, यानी इसलिए आपको ज़्यादा वेलकम नहीं करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो देखकर माने नहीं इस बात को, लेकिन दर्शकों, सूर्य मंगल की युति बहुत ज़्यादा बर्बाद भी कर देती है। इसलिए बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी की राह बदलनी है। इसके लिए एक खास बात ध्यान दीजिए, आप लोगों को एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है। यहाँ सलाहकार से मेरा मतलब है कि कोई व्यक्ति जो आपको बहुत करीब से जानता हो और जिस पर आप विश्वास कर सकें। यानी सूर्य मंगल युति कहीं ना कहीं ये बात कहती है कि जब आप कोई डिसीजन लेना तो पूरा डिस्कशन करने के बाद, यानी डिस्कस कीजिए उस टॉपिक को किसी अपने बहुत करीबी से और ऐसे से जो एटलीस्ट आपसे फ़ायदे की ना सोच रहा हो, यानी आपसे अपना फ़ायदा ना निकालने की सोचे। तो उस व्यक्ति के साथ निश्चिंत होकर डिस्कस कीजिए, उससे सलाह लीजिए और फिर उस पर कार्य कीजिए। यानी आपको एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत हमेशा रहेगी, ये सूर्य मंगल युति बताती है। उसका कारण है दर्शकों कि ये युति आप में ऊर्जा तो भर देती है, पर ऊर्जा को किस दिशा में चलाना है ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है, पर वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर है दर्शकों। मुझे नहीं पता कि अर्जुन जो थे ना, उनके सूर्य मंगल की युति थी या नहीं, पर मुझे ये ज़रूर कह सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कृष्ण जी उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में खड़े थे, एक सलाहकार के रूप में खड़े थे, तो वो गलत दिशा में नहीं गए, यानी उनको सही दिशा में ले जाने के लिए उनके सारथी बन गए। इसी तरह से सूर्य मंगल की युति वाले व्यक्ति को अगर एक अच्छा सारथी मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा साथ देने वाला मिल जाए, अच्छा सलाहकार मिल जाए, चाहे वो जीवन साथी के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे भाई बहन के रूप में हो, लेकिन अगर सही में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया ना, तो फिर आप अपने टारगेट्स को अचीव करते चले जाएंगे, और पॉजिटिव टारगेट्स को। ध्यान दीजिए, मैंने इसमें एग्जाम्पल अर्जुन का दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बहुत बड़ी महाभारत लड़नी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरह लाइफ में कंपटीशन ज़रूर करना पड़ेगा, स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा। आप कितना ही चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हों, कहीं ना कहीं सूर्य मंगल युति आपकी काबिलियत को चेक ज़रूर करेगी, यानी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर बीच में पूरी तरह से अटका देगी। यानी उस युद्ध में आप अकेले खड़े होंगे, वहाँ पर सिर्फ आपकी काबिलियत काम आएगी, या फिर आपके साथ होगा वो आपका सलाहकार। तो इसीलिए सूर्य मंगल की युति वालों, इस बात का ध्यान रखना कि आप में कितनी ही बुद्धि क्यों ना हो, आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसमें एनालिसिस पावर की थोड़ी सी कमी आ जाती है। सही समय पर वो सारी बुद्धि क्षीण हो जाती है, यानी उस समय डिसीजन नहीं ले पाते हो, और ये सबसे बड़ी कमी है सूर्य मंगल युति की। इसलिए दर्शकों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब इतनी सारी अच्छाइयाँ बता दी, साथ में बुराइयाँ भी बता दी, तो एक और ख़ास बात बताता हूँ दर्शकों, जो सूर्य मंगल की युति की छुपी हुई पर्सनैलिटी होती है, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं बेसिकली बहुत गहराई से सेल्फिश होते हो। लेकिन ये जो सेल्फिश है ना, इसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। यहाँ पर ये सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ के टारगेट अचीव करने हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आपको जब भी मौका मिले ना, आप अपने फ़ायदे की बात सोचिए, लेकिन उसमें खास ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव पार्ट है सूर्य मंगल युति का, दूसरे का नुकसान नहीं, आपका फ़ायदा, ये बात ज़रूरी है। क्योंकि अगर सामने वाले के नुकसान पे फ़ायदा कर रहे हो ना, तो सूर्य मंगल युति का नेगेटिव पार्ट ले लोगे। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, किसी व्यापार में कंपटीशन कर रहे हो, या फिर अपनी जॉब में कॉम्पीट कर रहे हो, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर सूर्य मंगल युति कहता है खूब परफॉर्म कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए,
दोनों ग्रह मिलके आपको बहुत ताकत देंगे। इवन कुछ कुंडलियों में मैंने देखा है कि सूर्य मंगल आसपास होने के कारण मंगल अस्त हो जाते हैं, यानी ताकत सारी सूर्य ने ले ली। तो इसका क्या मतलब रहा? क्या मंगल की पावर खत्म हो गई है? नहीं दर्शकों, ये तो अपने आप में बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि अब बिना वजह हाथ पांव नहीं चलाओगे, बिना वजह झगड़ा नहीं करोगे। एनर्जी पूरी है, शरीर में ताकत पूरी है कि अगर किसी को हाथ लगा दो तो दोबारा उसको उठने में तकलीफ बहुत होगी। लेकिन मंगल अस्त होने के कारण आप कभी किसी को हाथ लगाओगे ही नहीं। आप चलोगे सिर्फ अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी प्लानिंग से। यानी सूर्य मंगल युति के अंदर अगर मंगल अस्त हो जाए ना तो उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ये तो अपने आप में योग बड़ा अच्छा हो गया है। अब इस युति की एक गंभीर बात बता देता हूं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हर एंगल पे आती है, और वो है रोग यानी बीमारी। यानी कहीं ना कहीं सूर्य मंगल युति किसी न किसी रूप में आपको कोई ना कोई रोग देती रहेगी। अब ये रोग गंभीर भी हो सकते हैं और साधारण भी, लेकिन साधारण से गंभीर होने में इन्हें समय बहुत लगता है और उसका भी कारण आप खुद बन जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप कभी कभी दवाइयों के बड़े चोर होते हो, दवाई लेना ही पसंद नहीं करते हो, चीज़ों को इग्नोर करते रहते हो, खींचते रहते हो अपनी बीमारी को। खुद ठीक हो जाएंगे, हमारे में बड़ी कैपेसिटी है, क्या ज़रूरत है दवाइयाँ खाना। दर्शकों, सूर्य मंगल की युति लेके पैदा हुए हो ना, तो दवाइयाँ ज़रूर खानी पड़ेंगी। इग्नोर करने से थोड़ी ज़्यादा खानी पड़ जाएंगी, और इग्नोर करने से बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी और दवाई से नेक्स्ट लेवल पर आ जाओगे। इसीलिए जो रोग साधारण था ना, उसी समय उसको दवाई से इलाज कर लेते तो वो असाधारण रोग में तब्दील नहीं होता। ये बात अच्छे तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी, क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि आचार्य जी दवाई खाना इतनी अच्छी बात नहीं है। दर्शकों, मैं क्या करूं, सूर्य मंगल की युति है ही ऐसी। इसीलिए आपको इस बात को अपने जहन में बैठाना होगा कि आपका काम तो दवाइयों के बिना चलेगा नहीं। आप कितना ही योगा कर लीजिए, आप कितना ही व्यायाम कर लीजिए, कितना ही सुबह उठ के दौड़ लगा लीजिए, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ये कमी भी है और ये ज़रूरत भी है इस युति की। तो इसीलिए सूर्य मंगल युति के बारे में जो मैंने आपको बताया ना दर्शकों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या रहा? आपकी पर्सनैलिटी का। इसलिए इस वीडियो में मैंने संबंधियों की बातें नहीं करी, मैंने संतान की बात नहीं करी, मैंने जीवन साथी की बात नहीं करी, क्योंकि सूर्य मंगल युति आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो सब कुछ 24 घंटे आपके इर्द गिर्द चल रहा होता है। अपने व्यक्तित्व को संभालिए, गलत संगति से बचिए, आपकी संतान को गलत परवरिश मत दीजिए। आप कहेंगे आचार्य जी हम क्यों देंगे गलत परवरिश? अरे जजमान, सोच के चलिए, आप गलत परवरिश नहीं देंगे, पर कभी कभी आप अपनी संतान को इतना ज़्यादा प्यार में फ्रीडम दे देते हैं कि उसे एक चीज़ भुलवा देते हैं, डिसिप्लिन। और अगर सूर्य मंगल युति से चला गया डिसिप्लिन, तो फिर ईश्वर ही बचाए। फिर आप ही कुछ समय बाद मिडल एज में, यानी अपनी संतान की बड़ी हुई उम्र के बाद, ये सवाल खड़ा कर देंगे अब क्या करें, ये कंट्रोल नहीं करते हैं, ये उल्टी सीधी डिमांड्स कर रहे हैं, इन डिमांड्स को हम कैसे पूरा करें अपने बच्चों की। बच्चों को समझना चाहिए। दर्शकों, जब सूर्य मंगल की युति वाला बच्चा बड़ा हो रहा था ना, उस समय अगर आप समझ जाते तो आज वो भी समझ जाता। बातें कटाक्ष से भरी हुई हैं, कुछ को बुरी लग सकती हैं, कुछ को अच्छी। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि व्यक्तित्व, संगति और ज़िंदगी में तरक्की तीनों को मिला के ही कहीं ना कहीं लाइफ आगे बढ़ेगी, अगर आपकी सूर्य मंगल की युति है। तो चयन करना आपके हाथ में है, ये सबसे कमाल की बात है। कुछ युतियों में आपके हाथ में चॉइसेस नहीं होती हैं, पर सूर्य मंगल युति में ईश्वर ने आपके हाथ में चॉइस दी है। हमेशा दोराहे पे खड़े हो कि गलत साइड जाए या सही साइड जाए, चूज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना दर्शकों, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।